भारत सरकार का कहना है कि दृष्टि आईएएस ने फ्रॉड किया है और दृष्टि आईएएस का मालिक कौन है ये हम सब जानते हैं। विकास दिव्य कीर्ति आईएएस के ललन टॉप टीचर जो अक्सर हिंदू धर्म पर टिप्पणी करने के लिए चर्चाओं में रहते हैं। दृष्टि आईएएस ने अगर कोई फ्रॉड किया है तो उसकी सीधी जिम्मेदारी विकास दिव्य कीर्ति की बनती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नैतिकता की बातें कर करके विकास दिव्य कीर्ति ने एक तरफ जहां छात्रों के सामने स्वयं को एक आदर्श टीचर के तौर पर पेश किया, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की नाक के नीचे उन्हीं का संस्थान उन्हीं छात्रों के साथ फ्रॉड करता रहा। आइए पूरा मामला समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है चमन मिश्रा और आप देख रहे हैं वोकल भारत। विकास दिव्य कीर्ति पर हम बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने विकास दिव्य कीर्ति वाले दृष्टि आईएएस को एक नोटिस जारी किया है। नोटिस में दृष्टि आईएएस से कहा गया है कि आपने 2022 यूपीएससी परीक्षा में अपने यहां से जितने छात्रों के चयन होने का दावा किया है उसे साबित करो। और ऐसा नोटिस अकेले दृष्टि आईएएस को नहीं मिला है, बल्कि 20 कोचिंग संस्थानों को नोटिस दिए गए हैं और उनसे कहा गया है कि विज्ञापनों में जो आपने दावा किया है कि आपके यहां से इतने छात्रों का चयन हुआ उसे साबित करो। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे साबित करने की क्या जरूरत है, तो समझिए 2022 में यूपीएससी के अंतिम परिणाम में कुल 933 छात्रों का चयन हुआ, लेकिन शीर्ष 10 आईएएस संस्थानों ने चयनित छात्रों की संख्या को लेकर जो दावे किए हैं उसे अगर जोड़ें तो 3500 से अधिक होते हैं। इसे और सरल तरीके से समझिए, यूपीएससी ने 2022 में 933 छात्रों का चयन किया, जबकि कोचिंग सेंटर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से 3500 से ज़्यादा छात्र चयनित हो गए। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो एक उदाहरण से समझिए। मान लेते हैं कि सौरभ नाम का एक छात्र बाजीराव एंड रेड्डी इंस्टीट्यूट में आईएएस की कोचिंग करता है। मॉक इंटरव्यू उसी छात्र सौरभ ने दृष्टि आईएएस में दिए। ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए उसी छात्र सौरभ ने श्री राम आईएएस में क्लासेस ली। ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए उसी छात्र सौरभ ने बायजूस आईएएस भी ज्वाइन कर लिया और रिजल्ट आया तो सौरभ का सिलेक्शन यूपीएससी में हो गया। अब ध्यान से समझिए, रिजल्ट के बाद बाजीराव एंड रेड्डी वाले सौरभ को अपने विज्ञापन में दिखाएंगे क्योंकि सौरभ ने वहां से कोचिंग की। दृष्टि आईएएस वाले अपने विज्ञापन में दिखाएंगे क्योंकि सौरभ ने वहां से मॉक इंटरव्यू किए। श्री राम आईएएस वाले सौरभ को अपने विज्ञापन में दिखाएंगे क्योंकि सौरभ ने वहां से ऑप्शनल सब्जेक्ट की पढ़ाई की, और साथ ही बायजूस वाले सौरभ को अपने विज्ञापनों में दिखाएंगे क्योंकि वहां से सौरभ ने ऑनलाइन पढ़ाई की। यानी एक छात्र सौरभ को 4 कोचिंग संस्थान अपना अपना बताते हुए दावा करेंगे और करते हैं कि सौरभ ने उनके यहाँ पढ़ाई करके यूपीएससी क्लियर किया है। अब सरकार का कहना है कि आप लोग विज्ञापनों में स्पेसिफिक बताइए कि जिस छात्र का चयन हुआ है उसने आपके यहाँ क्या पढ़ाई की, किस विषय में पढ़ाई की है, या फिर सिर्फ मॉक इंटरव्यू या इंटरव्यू गाइडेंस ही आपके यहाँ से लिया है। सिर्फ ये लिखना कि हमारे यहाँ से छात्र का चयन हो गया, ये भ्रामक या फिर फ्रॉड है। विकास दिव्य कीर्ति पर बात करें उससे पहले जान लेते हैं कि किन किन संस्थानों को सरकार ने नोटिस भेजा है। तो बाजीराव एंड रेड्डी इंस्टीट्यूट, चहल एकेडमी, खान स्टडी ग्रुप, ऑप्टी प्लस, एनालॉग आईएएस, शंकर आईएएस, श्री राम आईएएस, बायजूस आईएएस, अनअकैडमी, नेक्स्टा आईएएस, दृष्टि आईएएस, IQRA आईएएस, विजन आईएएस, आईएएस बाबा, योजना आईएएस, प्लूटस आईएएस, एल्स आईएएस, राउज स्टडी सर्किल को सरकार ने नोटिस भेजा है। अब बात करते हैं विकास दिव्य कीर्ति की। विकास दिव्य कीर्ति के संस्थान दृष्टि आईएएस को भी सरकार ने नोटिस दिया है। इसका अर्थ यह है कि उनके संस्थान ने भी जो चयनित छात्रों की संख्या बताई है वो भ्रामक है। ऐसे में विकास दिव्य कीर्ति से यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि कम से कम आप तो ईमानदारी की, नैतिकता की बातें करते हैं, तो आपसे तो ये उम्मीद की ही जा सकती है कि आप ईमानदारी के साथ चयनित छात्रों की संख्या बताएं। लेकिन चलिए, गलती हो गई, उसके कुछ भी कारण हो सकते हैं, लेकिन अब इस बदलाव की शुरुआत तो आप कर सकते हैं। अखबार में ना सही तो डिजिटल स्पेस में ही दृष्टि आईएएस संस्थान ये क्यों नहीं बता देता कि चयनित छात्रों में कितने छात्रों ने उनके यहाँ सिर्फ मॉक इंटरव्यू किया, कितने छात्रों ने इंटरव्यू गाइडेंस लिया, कितने छात्रों ने
पूरा कोर्स वहीं पढ़ा। बस इतना करना है, तस्वीर अपने आप साफ हो जाएगी। अब देखना यह होगा कि उच्च नैतिक मूल्यों की बात करने वाले विकास दिव्य कीर्ति ऐसा करेंगे या फिर व्यापार के दबावों में इस बार चुप्पी साधे रहेंगे और अगली बार से सरकार के डंडे के बाद स्पेसिफिक आंकड़े जारी करेंगे। ये तो भविष्य की गर्त में छिपा है, तब तक हमें प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि विकास दिव्य कीर्ति के संस्थान को जो नोटिस जारी किया गया है उस पर आपका क्या कहना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। जय हिंद।